नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। मिडिल ईस्ट की बिसात पर शह और मात का खेल अब उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां ईरान के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। इजराइल के भीषण हमलों में अपने सबसे बड़े नेता अली खामेनेई को खोने के बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने एक ऐसा बयान जारी किया है जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। पेजेश्कियान ने न सिर्फ माफी मांगी है बल्कि यह भी साफ साफ कर दिया है कि ईरान अब किसी भी पड़ोसी देश पर हमला नहीं करेगा, यानी उन मुस्लिम देशों पर जिस पर वो इजराइल के हमले के बाद, खामेनेई की मौत के बाद लगातार मिसाइलें दाग रहा है, जैसे कि सऊदी अरब हो गया, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत। ये वही ईरान है जो कुछ हफ्तों पहले तक खाड़ी देशों को तबाह करने की धमकी दे रहा था, लेकिन आज राष्ट्रपति खुद खेद जता रहे हैं। जानकारों का मानना है कि यह बयान सिर्फ एक संदेश नहीं बल्कि ईरान का अनौपचारिक सरेंडर है। ईरान के राष्ट्रपति ने साफ कहा है कि हालिया युद्ध के दौरान पड़ोसी देशों पर जो हमले हुए उसके लिए उन्हें गहरा दुख है, लेकिन यहां एक पेच है। पेजेश्कियान ने शर्त रख दी है कि अगर किसी पड़ोसी देश की जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए हुआ, यानी कि इजराइल या फिर अमेरिका ने उनकी जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए किया, तो वे जवाबी कार्रवाई करेंगे, यानी कि वो फिर इन देशों पर हमला बोल देंगे। मगर सवाल यह है, क्या ये सिर्फ अपनी साख बचाने की कोशिश है या ये हमला रोककर ये दिखाने की कोशिश है कि हमने आपको छोड़ दिया? लेकिन असलियत तो यह है कि खामेनेई की मौत के बाद ईरान के भीतर सत्ता का ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह चुका है। सेना में भगदड़ है, अवाम में खौफ है। ऐसे में पेजेश्कियान के पास पड़ोसियों के पैर पकड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है, क्योंकि अब मदद ही काम आ सकती है और हो सकता है इसलिए शांति का रास्ता चुनना बेहतर समझा हो। तो ये माफीनामा उस नए मिडिल ईस्ट की गवाही दे रहा है जहां इजराइल की मार ने ईरान की हेकड़ी को मिट्टी में मिला दिया है। लेकिन इस माफीनामे के पीछे एक और बड़ा डर है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के तेल का 1/3 हिस्सा गुजरता है। ईरान जानता है कि इस युद्ध से यहां तबाही आई तो अमेरिका और इजराइल मिलकर उसे अगले वार से पत्थर के युग में भेज देंगे। राष्ट्रपति पेजेश्कियान भले ही कैमरे पर कह रहे हो कि वे अमेरिका या इजराइल के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, किसी हाल में नहीं झुकेंगे, लेकिन उनके शब्द कहीं ना कहीं अंदर से डरे हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ हकीकत यह है कि ईरान की अर्थव्यवस्था अब सांसें गिन रही है। खामेनेई जैसा कद्दावर चेहरा खोने के बाद ईरान पूरी तरह नेतृत्व विहीन हो चुका है। तो ऐसे में पड़ोसी देशों को दिया गया ये शांति का संदेश एक गुहार है कि कृपया इजराइल को अपनी जमीन ना दें। तेहरान को डर है कि अगर सऊदी अरब या यूएई जैसे देशों ने इजराइल को रास्ता दिया तो ईरान का भूगोल बिल्कुल बदल जाएगा। आज ईरान की स्थिति उस घायल शिकारी जैसी है जो अपनी जान बचाने के लिए अब अहिंसा का पाठ पढ़ रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने बेशक पड़ोसी देशों पर हमले बंद करने की बात कहती है, माफी मांग ली है, लेकिन इस माफी में एक खेल भी कर दिया है। मुस्लिम देशों के मन में यह बात डालने की कोशिश कर दी है कि अब उन पर जो भी हमले हो रहे हैं या फिर मिसाइलें दागी जा रही हैं वो ईरान की तरफ से नहीं बल्कि इजराइल की तरफ से दागी जा रही। ये बात इसलिए बोली गई क्योंकि ईरान की अपील के तुरंत बाद कतर पर मिसाइल दागी गई। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब ईरान ने हमला रोक दिया तो किसने मिसाइल दागी? तो इशारा यही ईरान की तरफ से बाकी देशों को दे दिया गया है कि ये मिसाइलें ईरान नहीं इजराइल दाग रहा है। अब ईरान ने जो बयान दिया है, जो खेल कर दिया है, तो उससे सवाल यही उठ रहा है कि क्या इजराइल के खिलाफ इन मुस्लिम देशों को भड़काने की कोशिश शुरू हो गई है? क्या यहां नया कार्ड खेला जा रहा है कि हमने हमले बंद कर दिए लेकिन तुम्हें कौन मार रहा है? इजराइल मार रहा है, तो अब तुम इजराइल के खिलाफ खड़े हो जाओ। मतलब जो देश अभी अमेरिका और इजराइल को सपोर्ट पर्दे के पीछे से कर रहे हैं, जिन देशों की जमीन का इस्तेमाल अमेरिका कर सकता था, अब उन देशों को ही अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान ने भड़काना शुरू कर दिया है। खैर, अगली तस्वीर मिडिल ईस्ट से क्या निकलकर सामने आती है ये देखने वाली बात होगी। ईरान और बाकी मुस्लिम देशों के बीच क्या बातचीत होती है और क्या इजराइल और अमेरिका ईरान में कोई बड़ी और तबाही मचाते हैं? अगली तस्वीर क्या आएगी ये भी हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।